हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो। हाँ, थोड़ी लेट हो गई ये वीडियो अपलोड करने में, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्व्ड आंसर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से ये सारी वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के बारे में सारा जो भी आपके व्यू होंगे वो ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं हमारे, छोटे क्वेश्चन तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। अफ्रीका के बारे में पूछा है, एम्पेरियलिज्म के बारे में पूछा है, रशिया, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, चाइना के काफ़ी क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो ये चैप्टर तो आपने ज़रूर करने ही करने हैं एग्ज़ाम में, राइट। तो इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, मैं इसके साथ आपको पंजाबी और हिंदी में भी अपलोड करने वाली हूँ साथ में ही। आंसर ज़रूर पंजाबी में होंगे, लेकिन आप ये सारा देख लेना अच्छे से क्वेश्चन पेपर। और देखो, इन्होंने चैप्टर कोई नहीं छोड़ा है, इन्होंने 4th यूनिट तक ये सारा इन्वॉल्व किया है। अब हमारे पास आता है पहला यूनिट। तो कांग्रेस ऑफ बर्लिन मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया, तो इसे ज़रूर करें आप। ट्रिपल अलायंस डाला है, कभी ट्रिपल एंटी डाल देते हैं, कभी अलायंस डाल देते हैं। तो आप अगर कांग्रेस ऑफ बर्लिन कर लेते हो तो आपका ये फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो ही गया। फिर आ गया सेकंड यूनिट। इसमें इन्होंने कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों डाले हैं वर्ल्ड वार के। सिलेबस में हालांकि कॉजेज देते हैं, तो आप ये क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाएं और बड़ा ही आसान है। और रशियन रेवोल्यूशन को तो किसी हाल में भी मत छोड़ो, ये तो तीनों साल में रिपीटेड ही है। पिछले मैंने क्वेश्चन पेपर ज़्यादा नहीं उठाए हैं, इसमें मैंने 21, 22, 23 को ही डाला है। उसके बाद है यूनिट 3, जापान डाला हुआ है। और साथ ही साथ देखो, इसमें इन्होंने, आप देख सकते हो कि इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का क्वेश्चन डाला है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। उसके बाद आता है हमारे पास 4th यूनिट। तो आप देख लो, 4th यूनिट में मैप वर्ल्ड का ही है, 5 प्लेसेस भरने हैं, 4 की एक्सप्लेनेशन देनी है। सो दिस इज़ वेरी ईजी, ईजीएस्ट वे टू स्कोर द मार्क्स। तो आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करो। और देखो, इनमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है कि आप घबराओ कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बहुत ही आसान है। ठीक है, बस लिखने का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। कॉजेज एंड इफेक्ट पूछे हैं, तो आप कॉजेज और इफेक्ट दोनों ही बराबर मात्रा में लिखें। ऐसे ना हो कॉजेज लिखते हैं आप 4 पेजेस में, इफेक्ट लिखते हैं 1 पेज के, तो उसमें से मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर कॉजेज 3 पेज के लिखें तो इफेक्ट भी 3 पेज के लिखें। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन पेपर, जो कि 21 का है। ये पंजाबी और हिंदी वाले भी प्लीज़ नोट कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इनको सॉल्व करो। कुछ भी टफ नहीं है इसमें। हमें जब पता चल चुका है कि बर्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ग्रेट डिप्रेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रशियन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड का मैप तो बड़ा ही आसान है, उसकी तो वीडियो भी मैंने बना के डाल रखी है। तो आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करके जाएँ। अच्छे से तैयारी कर लो। और गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ी मुश्किल आ रही है वीडियो बनाने में भी। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करो। उसके बाद हम करते हैं, अगला क्वेश्चन पेपर हमारे पास है 22 का। आप इसमें भी देख सकते हैं, वही फर्स्ट चैप्टर को रिपीट किया गया है छोटे क्वेश्चंस में। ठीक है, सेकंड चैप्टर भी है, जो हमारे पास त्रिपक्षीय गठजोड़, त्रिपक्षीय समझौता है। उसके बाद चाइना के कुछ क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनमें कुछ मुश्किल नहीं आने वाली आपको। नाटो सीटो ये भी पढ़ लेना आप। कोल्ड वार ज़रूर पढ़ लेना। फिर आ गए हम फर्स्ट यूनिट पे। तो कांग्रेस ऑफ बर्लिन फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और आप अच्छे से देख सकते हो त्रिपक्षीय समझौता और त्रिपक्षीय वो हमारे पास क्या था, एक समझौता था, एक गठबंधन जो भी है, वो सारा कुछ इसमें इन्होंने दे रखा है बार बार। उसके बाद आते हैं हमारे पास फिर से वही वर्ल्ड वार के बारे में पूछ लेते हैं, या हमसे कभी पूछ लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है रशियन रेवोल्यूशन पूछ लेते हैं। तो देखो, बड़ा ही आसान उन्होंने पूछा है, फिर से रशियन रेवोल्यूशन पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी तैयारी ज़रूर करो। रशियन रेवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और थर्ड यूनिट आ जाता है हमारे पास। ये जो सारे क्वेश्चंस ही हैं, इन सभी का डिवीज़न करके ही लिखना। कोई भी क्वेश्चन ऐसे, अगर पूरा रशियन रेवोल्यूशन पूछा है, कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों ही लिखने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट आ गया। तीसरे यूनिट में भी हमारे पास जो है न्यू डील आया, यहाँ पे वह पीछे उन्होंने आर्थिक। ठीक है, तो फिर ये मैप तो ज़रूर तैयार करना, इसमें इन्होंने जो प्लेसेस दे रखे हैं कर ले। ये हिंदी और पंजाबी का मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट लो और उनको सॉल्व करो।
और उसके बाद आप इसकी तैयारी करो अच्छे से। और मेरे को बहुत विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चन पूरे कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए कि वो रिपीट ही हो रहे हैं और छोटे क्वेश्चन भी हमारे रिपीटेड ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हिंदी वाला भी है और अभी पंजाबी का भी शुरू हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लो कॉपी में, अपनी बुक पे टिक लगा लो। क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लो आप, कि अगर आपको नहीं पता लग रहा ना कि कितना क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। यूनिट वाइज वीडियो बना हुआ है। यूनिट वाइज वीडियो को ओपन करो और अपने बुक में उन क्वेश्चंस की निशानी लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा पंजाबी में भी हो गया। और इसके बाद हमारे पास है एक लास्ट क्वेश्चन पेपर। मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन पेपर नहीं उठाए, कोविड के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही डाल दिए गए, तो मुझे लगा लास्ट 3 इयर्स ही इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले तो चलो सिलेबस ही हमारे पास पंजाब का था, तो एक आध क्वेश्चन पेपर और उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये है हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो आप देखें ये लेटेस्ट है, इससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें कौन से क्वेश्चन है जो आए हुए हैं पेपर में। तो आप हैरान होंगे कि छोटे क्वेश्चन तो वही बार बार ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। 5 से 10 छोटे क्वेश्चन तो रिपीटेड ही हैं, ठीक है। तो वो तो आपने ये करने ही करने हैं सारे, ठीक है। चाइना के, रशिया के, जापान के ये जो क्वेश्चन है ना, न्यू डील है या ग्रेट डिप्रेशन है या वर्ल्ड वार है या कोल्ड वार है, नाटो है, सीटो है, तो ये तो आपने कर ही लेने हैं। ये हमारे पास है यूनिट 1। तो इसमें कांग्रेस ऑफ बर्लिन फिर से आ गया। और देखो यहाँ पे इजीएस्ट वे उन्होंने बताया है, सर्कमस्टांसेस, प्रोविज़न और सिग्निफिकेंस, 5, 5, 8 इस तरह से उन्होंने नंबर डिवाइड किए हैं, ठीक है। इस तरह से ही आपने क्वेश्चन करके आना है। उसके बाद आप सेकेंड यूनिट में फिर देखो रशियन रेवोल्यूशन आ गया है, इसकी ही तैयारी करो। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स करनी है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड यूनिट में उन्होंने फिर से चाइना को रिपीट किया। यहाँ पे चाइना का 2 क्वेश्चन है, मैं तो इसको अवॉइड ही करती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ जापान कर लो या फिर हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन है वो कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। और फोर्थ यूनिट में हमारे पास फिर से मैप है। यहाँ पे इन्होंने फिर से मैप के कुछ प्लेसेस दिए हैं, 10 दे दिए हैं तो 10 भर दो, 5 दे दिए हैं तो 5 भर दो। एक्सप्लेनेशन तो 4 की ही करनी है तो किसी 4 की एक्सप्लेनेशन कर दो। ईजीएस्ट वे है पूरे 18 नंबर ग्रैब करने का। ये हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद पंजाबी में भी दिया हुआ है। तो जिन बच्चों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो यहाँ से अपनी लैंग्वेज की स्क्रीनशॉट लें और पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये तीनों क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाओगे तो आप इन क्वेश्चन पेपर्स के तैयारी आदि आपकी 50% तैयारी तो हो ही चुकी है, ठीक है। 50% जो रह जाएगा, एक आध क्वेश्चन जो मुझे लगता है मैं इंपॉर्टेंट मैंने बताए हुए हैं, ये तो 50 से भी ज़्यादा 70% तैयारी है। 30% आप खुद तैयारी कर लो। छोटे क्वेश्चन तो वैसे अगर आप बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सब पढ़ के जाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाओ, क्वेश्चन पेपर को देख के जाओ, ठीक है। और ये जो सारा मटेरियल है इसको अच्छे से तैयार कर लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। आप मेरा टेलीग्राम चैलेंज, जो टेलीग्राम का क्या है चैनल को आप ज्वाइन करो, उसमें मैं इसके सारे आंसर्स डालने वाली हूँ, ठीक है। तो आप आंसर्स के लिए मैं उसकी पूरी PDF वहाँ पे डाल दूँगी, इन क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे आएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।